रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप मुझे बताइए कि जो ज़ीरोज़ होते हैं, राइट, और उसके जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है, दैट दे वांट टू नो। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम बात करें, सो यू हैव ऑलरेडी सीन द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने देखे हैं ज़ीरोज़ क्या होते हैं। मान लो अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका ज़ीरो क्या होगा, ये हो जाएगा -b/a। ठीक है, तो वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें रिलेशन देखना है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये तो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल था, ये वाला कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, सो इसके ज़ीरोज़ निकालना आसान है। कैसे, हम इसको फैक्टराइज करके निकालते थे। ठीक है, तो स्प्लिट करते थे मिडल टर्म को और आंसर निकाल देते थे। एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो यहाँ से यहाँ पे बताया कि -8x है। ठीक है, -8x प्लस, अब -8 को ऐसे तोड़ो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 6 को ऐसे तोड़ो कि यहाँ पे -8 आ जाए। ठीक है, सो 6 को कैसे तोड़ सकते हो आप, 6 × 6 ऐसे तोड़ सकते हो। ठीक है, अच्छा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे तो 2 भी है कोफिशिएंट में, तो एक्चुअली 6 को नहीं, आपको 12 को तोड़ना पड़ेगा ताकि ये आ जाए। अब यहाँ पे 6 2 12 हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चाहिए बट ये तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे -साइन ले लेंगे। व्हेन यू ब्रेक दिस यू विल गेट दिस। उसके बाद कॉमन निकाल के हमें ये मिल जाता है। ओवरऑल इफ़ यू सी, इफ यू टेक आउट द कॉमन विल गेट दिस इज़ द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। तो अब बेसिकली क्या बताना चाहते हैं ये लोग कि भाई साहब अगर ये आपका मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो ज़ीरोज़ उसका कैसे मिलेगा आपको, तो व्हेन यू सी हियर तो इसका ज़ीरोज़ मिलेगा x = 1 पे, x = 3 पे, वहीं पे तो ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात करी है इन्होंने। फाइनली दे टोल्ड कि x = 1 और 3 पे ज़ीरो मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि काम करो ना, ज़ीरोज़ को ऐड करके देखो। तो हमने 1 + 3 ज़ीरो को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 4 मिल गया। फिर उन्होंने बोला ज़ीरो का प्रोडक्ट कर दो, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो हमें क्या मिला, 3 मिला। फिर उन्होंने एकदम से ऐसा देखा कि अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो कोफिशिएंट है, इसके जो कोफिशिएंट है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं और डिवाइड बाय a कर देते हैं, इसको a बोल दिया है, तो हमें तो ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन ये निकल के आ जाता है। ठीक है, जिसको हम -b/a के टर्म में भी बोलते हैं जब स्टैंडर्ड बात करनी है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको हम c/a के टर्म में भी बात करते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, वन मोर एग्जांपल लेते हैं। तो ये है, इसको कैसे तोड़ा होगा, तो आप बोलोगे -6 है, कैसे तोड़ो कि 5 आ जाए, तो आप बोलोगे 6 और -1 में तोड़ दो। तो कुल मिला के यू विल ब्रेक दिस एंड यू विल गेट दी फैक्टराइज फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ज़ीरोज़ कौन से होंगे, तो आप बोलोगे एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती करी क्या, नहीं, हाँ। सो फैक्टराइज फॉर्म करके जब इसका ज़ीरोज़ निकालोगे तो आपको 2 ज़ीरो मिलेंगे। कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। इन दोनों ज़ीरोज़ को जब आप ऐड करोगे, इन दोनों ज़ीरो को जब आप ऐड करोगे आपको -5/3 मिलेगा। अब चेक करते हैं, इसको रख सकते हैं -5 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ दिस लिख सकते हैं। तो ये तो आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा एंड सिमिलरली यहाँ से मिलेगा। सो फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर px इस तरीके से दिया गया है ax² + bx + c, सो उसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, दिस आर नॉट बट द फैक्टर्स ऑफ px। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ठीक है, सो विद दिस आई कैन राइट दिस एज दिस एंड k इज़ नथिंग बट कॉन्स्टेंट। सो फाइनल रिलेशन जो मैंने ऊपर लिखा था वो आ जाता है अल्फ़ा + बीटा इज़ नथिंग बट -b/a, अल्फ़ा बीटा इज़ c/a। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो रिलेशन के बारे में ही बार बार बात करी गई है। इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। इस एग्ज़ाम्पल को देख के सबसे पहले आप इसका फैक्टराइज फॉर्म निकालोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ज़ीरोज़ का निकल के आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ से एक 0 -2 आएगा और दूसरा आएगा आपका, अरे दूसरा आ जाएगा आपका -5। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो तो विल गेट -7। सेम थिंग इसके कोफिशिएंट में भी मिल जाएगा आपको ऐसे। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 हो जाएगा, कोफिशिएंट में भी मिल जाएगा। सो यस, क्या बोला है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमने ज़ीरो फाइंड आउट कर दिए
और वेरीफाई भी कर दिया कि रिलेशन सही काम कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाते हैं। सो इसका ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज़ किया है, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी है, राइट। सो a माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी, उससे हमें ये मिल जाएगा। तो ज़ीरोज़ क्या हो गए, इसका ये एक ज़ीरो हो गया, दूसरा ज़ीरो ये हो गया। अब इन दोनों ज़ीरो को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ज़ीरो ही मिलेगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, तो ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने x का कोफिशिएंट देखा तो x का तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है यहाँ पे, तो 0/1, 0/1 दैट इज़ नथिंग बट 0, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -3/1, सो -3 आ जाएगा, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा, क्या बोला है कि ज़ीरोज़ आपको दे दिया गया है, आप हमें बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो मुझे तो स्टैंडर्ड पता ही है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होती है, और अल्फ़ा और बीटा अगर उसके रूट्स हैं, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा उसके रूट्स बोलो या ज़ीरोज़ है, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो -3 होने वाला है, क्योंकि कैसे होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, एक बार लिखते हैं यहाँ पे, है ना। सो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब मेरा कुल मिला के अगर इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है तो मेरा एम क्या होना चाहिए, ए को पता करना, बी को पता करना और सी को पता करना। अगर ये मैंने पता कर लिया तो मेरा काम हो जाएगा इजीली, ठीक है। अच्छा, मुझे अल्फ़ा और बीटा की बात करते हैं, है ना, तो क्या वो लिखा है, अच्छा ध्यान से देखना, मैंने ये चीज़ सम ऑफ ज़ीरोज़ बोला है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ही -3 दे दी गई है, ठीक है, और दूसरा उन्होंने प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लिकेशन ही 2 दे दिया है। काफ़ी बार क्या होता है क्वेश्चन में, अल्फ़ा आपको 2 दिया होता है और बीटा आपको -3 दिया होता है, ऐसा सब भी होता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में तो आपको बहुत आसान कर दिया है, तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू दे दी गई है विच इज़ नथिंग बट -b/a, ठीक है, ये लिख किया, विच इज़ नथिंग बट ये। अब आपके पास क्या है, अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप बोलोगे कैसे करें इसको, तो -b/a इज़ इक्वल्स टू -3 है, माइनस माइनस कैंसल, सो b इज़ इक्वल्स टू 3, ये हो गया। उसके बाद आप बोलोगे कि c इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं देखता हूँ तो c इज़ इक्वल्स टू 2a हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास a ही तो कॉमन है, a ही के टर्म में से तो निकालना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, ठीक है, मैं इसको a की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो विद दिस विल बी, अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या, मैं अगर ऐसा एज्यूम करूँ, कि इफ़ a इज़ इक्वल्स टू 1, जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला है, अगर a 1 होगा तो b 3 होगा, ये होगा। अगर मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ तो भी मैं यहाँ पे ये इक्वेशन बता सकता हूँ। तो आप बोलोगे तो ऐसे तो बहुत सारी इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, तो अब इसके आंसर करने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो टू चेक दैट एनी अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट फिट द कंडीशन, क्या कोई दूसरा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इसको फिट करता है, जो इसको सेटिस्फाई करता है, तो उसके लिए हमने ले लिया k। नाउ टेक ए वेयर k इज़ ए रियल नंबर, ठीक है। सो आप k से मल्टीप्लाई करते जाओ और यू विल गेट अनदर इक्वेशन। मान लो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो सब में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आया। अब बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसमें क्या होता होगा, सो सेम रूल अप्लाइज हियर ऑल्सो, राइट, -b/a -c/a, ठीक है। बट मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर डायरेक्ट समझाता हूँ ताकि क्या है ना, इजीली समझ में आ जाए कि मान लो अगर ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के समेशन -b/a मिलता है। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, वो हमें c/a मिलता है, और अल्फ़ा बीटा गामा का जो प्रोडक्ट होता है ना वो -d/a मिलता है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये है ना प्रोडक्ट है, मैंने थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखा ना, मिस हो गया मेरे से, तो ये प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे माइनस d/a होगा, ठीक है। और जो बीच वाला टर्म है ना, बीच वाला टर्म मतलब ये 2 मल्टीप्लिकेशन वाला, वहाँ पे c/a हो जाता है, ठीक है। सो इफ़ यू सी दिस क्वेश्चन ईजिली वेरीफाइड दिस आर द रूट्स, ठीक है, कोई बात नहीं, रूट्स है, इसको वेरीफाई करना है मुझे। तो अगर मेरा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है
तो मेरे पास बी की वैल्यू, मेरे पास ए की वैल्यू, मेरे पास सी और डी, इन सब की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी मुझे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर डाल के देखा तो मुझे ज़ीरो आना चाहिए। फिर इस वैल्यू को भी इसके अंदर डाल के देखा, इस वाले ज़ीरो को, तो वापस ज़ीरो आ गया। फिर इस वाले ज़ीरो को भी इसके अंदर डाल के देखा तो ज़ीरो वापस आ जाएगा। सो विद दिस आई कैन से दैट दे आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है, देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि यार तुम सारे ज़ीरोज़ हो ना भाई साहब, तो एक काम करो, तुम्हारा एडिशन क्या होता है बताओ हमें। तो जब आपने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इन तीनों का एडिशन किया तो वो -b/a के बराबर आएगा ही आएगा, दैट इज़ 5/3 आ ही जाएगा। इफ़ यू सी हियर 5 इज़ द कोफिशिएंट, यानी ये b है और ये a है। ठीक है, सिमिलरली जब आपने कहा कि भैया ये भी चेक कर लो ना, तो जब हमने ऐसे चेक करेंगे सो विल गेट c/a के बराबर, c क्या है आपका, ये वाला c है। ठीक है, सो c/a यानी 11/3 वाला पार्ट आ ही गया। ये -d/a वाला है, d क्या है अपना यहाँ पे -3। ठीक है, और a क्या है अपना यहाँ पे 3। सो अगेन 1 आना चाहिए। अच्छा, -(-3) हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, विच इज़ सेम एज दिस। समझ में आया? ठीक है, सो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इफ़ यू वांट कि एक्सरसाइज भी मैं सॉल्व करके बताऊँ, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।